क्या सरकार के पास आपकी जमीन छीनने का अधिकार है? एक ऐसा कानून जिसके तहत 9 लाख एकड़ जमीन पर कब्जे का दावा किया गया। इसमें सिर्फ मस्जिद नहीं, बल्कि सदियों पुराने मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च भी शामिल थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सबको चौंका दिया है। आखिर वो कौन सा कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? इसी तरह की और जानकारी के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। Your Honor, the evidence clearly shows a pattern of deliberate misrepresentation. I object. That is a baseless accusation. The Waqf Amendment Act of 2025 unequivocally protects these properties. This is not a matter of interpretation but of clear legislative intent. दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सरकार जब चाहे तब आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है और कह सकती है कि सरकार की है? दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार किसी धार्मिक स्थल को उसके कम्युनिटी से छीन सकती है और कह सकती है कि अब इस कम्युनिटी का इस पर्टिकुलर जगह पर अब कोई अधिकार नहीं है? मित्रों, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक ऐसा कानून है जिसने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया फॉर द फैक्ट कि इसके अंदर कुछ इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाए गए हैं जो कानून के दायरे में खरे नहीं उतरते हैं। खासकर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से उसका कंपैरिजन करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबई और जस्टिस मसीह की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कुछ जजमेंट दिए हैं जो इंटरिम जजमेंट है, फाइनल जजमेंट नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा मित्रों ये है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा अधिकार है, कोई प्रोविजन है जिसके तहत आपकी प्रॉपर्टी को वो बिना अदालती प्रोसेस के छीन सकती है? आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जिन प्रावधानों पर रोक लगाया गया था, फॉर एग्जाम्पल पहला प्रावधान था कि जब तक कोई 5 साल तक मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करता तब तक वो वक्फ बनाने का हकदार नहीं होगा। नाउ फंडामेंटल ये है कि हाउ यू डिफाइन ये 5 साल का प्रैक्टिस, कौन डिसाइड करेगा, कैसे करेगा? इन सारे सवालों का जब तक आप जवाब तैयार नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि इस तरह का कोई भी बाइंडिंग नहीं होगा किसी के ऊपर। कोई भी मुस्लिम जो है वो वक्फ बना सकता है। दूसरा, जमीन पर विवाद उठा था कि जो पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज थी जो इतनी सारी पुरानी थी, 100 साल, 200 साल, 300 साल, लुटियन दिल्ली तक जो पार्लियामेंट है वो भी कहा जाने लगा था कि वो वक्फ की जमीन है और वक्त जब चाहे जहाँ झंडा गाड़ देता था और कहता था कि ये वक्त की जमीन है। अब डिस्प्यूटेड लैंड बन गया वो, और इस तरीके से कर करके वक्त ने 9 लाख एकड़ जमीन को कब्जे करने की कोशिश की। उसमें कुछ ऑथेंटिक भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारत के जनता को परेशान कर रहा था। उसके अंदर चोला टेम्पल भी है, उसके अंदर गुरुद्वारा का भी कुछ जमीन है, कुछ जमीन जो है वो गिरजाघरों का भी है। इस तरीके से एक तरह से समझिए ये कब्जा, एक्सटॉर्शन करने का एक तरीका था। और वफ्त ने बहुत सारी जो मिसयूज होता है, जो उनको प्रिविलेज दिया गया था लॉ का, उसका किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से ध्यान देते हुए कहा है कि टाइम बाउंड जो लिमिटेशन पीरियड होता है किसी भी जमीन को एक्वायर करने के लिए, अपना बनाने के लिए, वो अब अप्लीकेबल होगा। इट्स नॉट दैट कि आप 100 साल पुराना हिस्ट्री ले आइए और कहिए कि ये वक्त है और उसके बाद जो भी वहाँ के लोग हैं उसको निकाल दीजिए वहाँ पे। केरला में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुछ विलेजेस हैं जिसको कि पूरा वक्त घोषित कर दिया गया, विलेज का विलेज, टेम्पल छोड़िए। तो इन सब चीज पर बहुत ही गहन तरीके से डिस्कशन हुआ मित्रों, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ओके करते हुए कहा है कि ये जो प्रोविजन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया है ये वैलिड है और ये कंटिन्यू रहेगा और लिमिटेशन आज के बाद से लागू हो जाएगा। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।